नमस्कार, मैं संगीता भट्ट पिथौरागढ़ से लेकर आ गई हूँ एक प्यारा सा घूमने वाला व्लॉग। आपको जैसा कि मैंने बताया था कि कुछ दिनों से मैं हल्द्वानी में हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं मैरिज अटेंड करने आई हुई थी। पर इसके बाद अब हम जा रहे हैं नैनीताल, क्योंकि हल्द्वानी में बहुत गर्मी हो रही थी। हमें अभी दूसरी शादी और अटेंड करनी है। दोनों भाइयों की शादी एक ही साथ है, बट एक की शादी 5 को थी, दूसरे की शादी 10 को। तो इस बीच में हमें गैप मिल गया था। हम जा रहे थे नैनीताल। मेरे साथ आज मेरे मम्मी पापा हैं, मेरी दीदी का लड़का है और मेरी फैमिली है। जैसे हम काठगोदाम रोड की तरफ को ऊपर को गए तो पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम था। हमें टेंशन हो गई थी कि भाई अब क्या होगा आगे, हम आज नैनीताल पहुँच पाएंगे या नहीं। पर आगे जाके जाम खुल गया था। फिर हमने थोड़ा रास्ते में खाए आलू के गुटके और पी गर्मा गर्म प्यारी सी इलायची और अदरक वाली चाय। उसके बाद हम लोगों ने खा लिया था कुछ खाना, क्योंकि वहाँ पे हमने कहा इतना अच्छा नहीं मिलेगा, कि रास्तों में जो खाना मिलता है पहाड़ी एरिया में बहुत ही टेस्टी मिलता है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड और मेरे पापा ने मटन भात खाया और हमने राजमा चावल। कहते हैं यहाँ पे बहुत टेस्टी मिलता है मटन और भात। तो मेरे हस्बैंड का रिव्यू था कि ये ठीक ठाक ही था, कुछ इतना ज़्यादा टेस्टी नहीं था। तो हम इसी तरह अपनी यात्रा पूरी करने के लिए बैठ गए थे गाड़ी में। इसके बाद हमने कहा अब हम सीधा नैनीताल में ही रुकेंगे। ये देखो हम पहुँच गए हैं नैनीताल पे। अब यहाँ पे शुरू पे ही हम लोगों ने आर्मी का गेस्ट हाउस बुक किया हुआ था, तो हम इसके अंदर पार्किंग में पहले चले गए थे और जो जो हमारी फॉर्मेलिटीज़ थी वो हमने पूरी की। हमें यहाँ पे अपनी आईडी वाईडी दिखानी थी, जो भी था हमें। उसके बाद रूम की चाबी मिल गई थी और हम रूम की तरफ को जा रहे थे। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे रूम कैसा था। जब हम शुरू में आए थे यहाँ पे रिसेप्शन था, उसके बाद यहाँ पे हर बिल्डिंग के नाम लिखे हुए थे। तो हम लोग को जो रूम दिया हुआ था, हम लोग आज एक ही रात के लिए आए थे, सुबह हम यहाँ से चले जाएंगे। तो हम अपनी रूम की तरफ चले गए थे। वैसे यहाँ सिंगल रूम भी है, पर हमें अभी एक डबल हॉल के साथ डबल डबल बेड वाले रूम मिल गए थे, क्योंकि वो हमारे एक दिन के लिए ठीक था। अपने रूम में अपना सामान छोड़ने के बाद अब हम थोड़ा फ्रेश होने के बाद निकल गए थे बाहर घूमने के लिए। सबसे पहले हमने शुरुआत की बोटिंग से। तो बोटिंग के चार्जेस देखो जो बोर्ड में है वो मैंने आपको दिखा दिया है। तो हमने लिया था पूरा चक्कर वाला। तो अब हम बोट में बैठ गए थे। 2 बोट हमने ले ली थी, एक मम्मी पापा ने ली थी जिसमें मेरी बेटी और शिवाय बैठेंगे, एक में मेरे हस्बैंड, मैं और मेरा बेटा बैठेगा। तो हमने इस तरह से बोटिंग में बैठने का स्टार्ट कर दिया था। तो मेरे को तो भाई बोट में बैठना बहुत डर लगता है, पता नहीं क्यों। मुझे ऐसा लगता है अगर बोट गिर गई तो मैं डूब जाऊंगी या मैं बच नहीं पाऊंगी। तो हम भैया से भी जो चला रहे थे ऐसी बात कर रहे थे कि ये पानी कितना गहरा है। पर धीरे धीरे, ये शायद मैं सेकंड टाइम बैठ रही हूँ तो मुझे इतना डर नहीं लगा, पर मुझे पहली बार बहुत डर लगा था, इसलिए पहली बार में मैंने आधा ही चक्कर लिया था। आज ना मौसम इतना सुहाना था, यहाँ पे बारिश भी होने लगी थी जैसे ही हम लोग बोट में बैठे थे। ये भैया बोलते आज 3 महीने बाद बारिश शुरू हुई है। मौसम इतना डेंजरस हो गया था कि हम लोग को बहुत ठंडा भी लग रहा था, पर उस टाइम थोड़ी बहुत धूप थी, तो हमने कहा चलो शायद धूप ही रहेगी शाम तक। अब हम ऑटो में बैठ के चले गए हैं भोटिया मार्केट की तरफ, और यहाँ पे हम लोग को ठंडा धीरे धीरे होने लगा था। तो हमने अभी चाय पीना शुरू किया था। चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी यहाँ पे, अदरक वाली। तो चाय पीने के बाद पता नहीं क्यों मन में कुल्फ़ी खाने का मन हुआ, तो हमने सॉफ्टी वगैरह भी खा ली थी। और अब हमने मार्केट में घूमा और हमने, मेरे हस्बैंड ने यहाँ पर से कुछ शॉपिंग कर ली थी और मेरे पापा ने भी। तो ये शॉपिंग करने के बाद हम थोड़ा आगे बढ़े। यहाँ पे जस्ट मार्केट के बीच में ही नैना माता का मंदिर था, पर आज हम वहाँ नहीं गए, क्योंकि सुबह मैंने आपको बताया था वीडियो में कि हस्बैंड और पापा ने मटन और चावल खाया हुआ था। तो हम आज नहीं गए। कल सुबह हमारे पास टाइम बहुत है, तो हम नहा धोकर सुबह मंदिर के दर्शन भी ज़रूर करेंगे। ये मार्केट है, यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़े मिलते हैं, थोड़ा रेट इनके हाई है, और सबसे बड़ी बात है सारे उसमें फ़िक्स प्राइस है। अब यहाँ पे चाइना टाउन जो कि है बहुत अच्छे, यहाँ मोमोज़ या आपको चाइनीज़ चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पे हमने खा लिए थे मोमोज़, पहले भी हमने यहाँ पे मोमोज़ खाए थे, तो आज हमें फिर से मौका मिला था, तो फिर भी हम टूट पड़े थे। मेरे हस्बैंड ने खाया मटन मोमो, मैंने खाया पनीर मोमो, मम्मी ने खाया पनीर मोमो और बच्चों ने खाया क्रिस्पी मोमोज़। ये सब खाने के बाद अब हमें बैठना था हिंडोले में। हिंडोले में बैठने से पहले मम्मी कुछ रील्स बना रही थी, मैं ही बना रही थी बीच रास्ते में मम्मी की रील। तो मैंने कहा इतनी अच्छी तो बन नहीं पाई है, शर्म भी आ रही थी मम्मी को। चलो हम आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर से पैदल जाना था थोड़ा हिंडोले का आपको टिकट लेने के लिए। अब हमने टिकट ले ली है। मेरे हस्बैंड ने बोला मैं तो नहीं आऊँगा, आप ही लोग जाओ, क्योंकि ऊपर बहुत ठंडा भी हो रहा था। टिकट लेने के बाद यहाँ पर हमें टिकट हम सबका, यानी 3 बच्चे और 3 एडल्ट का 2000 रुपीज़ का टिकट मिला था। इसमें हम बैठ गए थे
और मैं तो देहरादून में सहस्त्रधारा में भी बैठी हूँ, इसलिए मेरा इतना मन नहीं था, पर मैंने कहा चलो मम्मी लोग बिठाए रहे हैं तो बैठ जाती हूँ। जब हम बैठे तो काफ़ी हाइट में था, बहुत अच्छा भी लगा, यहाँ से नैनीताल का व्यू बहुत अच्छा लग रहा था। जब हम सुबह नाव में बैठे थे तो भैया ने बोला था मत जाना क्योंकि ऊपर कोहरा लगा हुआ है, आपको कुछ नहीं दिखेगा। तो जैसे हम इसमें बैठे तो हमें थोड़ी थोड़ी झील तो दिख रही थी, पर जैसे हम ऊपर पहुँचे सच में वो भैया की बात सच थी, हमें बिल्कुल भी झील नहीं दिखी। और जैसे अब हम ऊपर पहुँच गए थे, यहाँ पे एक ड्रैगन डायनासोर लैंड था, वहाँ पे हम गए थे। यहाँ पे थोड़ा सा हमें थोड़ी देर के लिए बहुत मज़ा सा आया क्योंकि इसमें फ्री ऑफ टिकट था, मतलब ये उसी के साथ था, हिंडोले के साथ। यहाँ पे हम लोग को भैया ने बोला आप थोड़ी देर वेट करो, यहाँ पे एक डायनासोर आएगा। तो हम लोग वेट करने लगे कि डायनासोर कैसा आएगा। अब ये तो हमें पता था डायनासोर तो लुप्त हो चुके हैं, पता था कोई बन के ही आएगा, पर बच्चों को नहीं पता, इसलिए बच्चे इतना डर रहे थे। और बच्चों का शोर सुनो आप। उसके बाद डायनासोर आ ही गया, इनका इंतज़ार ख़त्म हुआ। और ये देखो किस टाइप से लग रहा है ये। अरे भाई वाह इनका बच्चों को ठीक है चलो थोड़ी देर के लिए ही सही, बच्चों ने चाहे नकली डायनासोर देखा पर देख तो लिया। अब हम थोड़ा आगे बढ़े और यहाँ पे कई सारे झूले थे, क्या बताऊँ मैं आपको, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। पर सबके लिए पर्सनल टिकट आपको लेना पड़ रहा था। तो हमने बोला भाई हम 2000 का टिकट इतना ऊपर से लेके आए हैं तो अब हम क्यों परचेस करें, इसलिए हमने इन सब में टाइम वेस्ट नहीं किया। बाकी यहाँ पे हमारे कुमाऊनी शॉल, टोपी, डेकोरेशन आइटम ये सब मिल रहे थे, तो इसमें भी हमने अपना टाइम वेस्ट भी नहीं किया। और हम यहाँ पे व्यू देखने चले गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कोहरे के कारण हमें नदी नहीं दिखी, तो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए बहुत आपको तिब्बतियन आइटम्स अच्छे मिल जाएंगे। उसका मम्मी का एक शौक हो रहा था कि मुझे ड्रेस पहन के वीडियो बनाना है, तो मम्मी ने ड्रेस पहन ली थी। उसके बाद महारानी बन के मम्मी ने कुछ रील्स बनाई और मम्मी का ये ख्वाब भी पूरा हुआ। उसके बाद हमें अनाउंस हो गया था कि जिसको वापस जाना है वो जल्दी आ जाओ क्योंकि मौसम ख़राब हो चुका है। शाम के अभी 6:30 हो रहे थे, हम लोग भी वापस जाए थे। हम लोग स्वेटर वगैरह लाए नहीं थे तो काफ़ी ठंडा हमें हो गया था। नीचे मेरे हस्बैंड खड़े थे तो मैंने उनको ड्यूटी दी थी कि जैसे हम ऊपर से आएंगे तो हमारा एक वीडियो बनाना, तो उनने ये ड्यूटी निभाई। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है ऊपर का, चलो ये भी घूमना चाहिए, तो हमने ये सब भी घूम ही लिया। इसके बाद हम थोड़ा आगे जाने के बाद आज हमने बोला शाम भी सही हो गई है, लाइटिंग भी हो गई है एकदम वहाँ पे रोड्स में, तो हम लोग मॉल रोड घूम ही लेते हैं। तो अब आते टाइम पहले तो हम लोग इसमें ई रिक्शा में आए थे, अब हम पूरा पैदल जाएंगे। मेरे ख्याल से 2 या 3 किलोमीटर तो होगा, इतना हम बच्चों के साथ पैदल चले। रास्ते में हमने एक बार चाय पिया, किसी टाइम बच्चों ने बोला हमें मक्के खाने, तो हमने वो सब उनको खिलाया। और दिन भर हमने इतना कचर पचर खा लिया था कि हमें और चीज़ें खाने का मन नहीं था। अब हमें पैदल चलते चलते इतनी रात हो गई थी, तो व्यू यहाँ पे काफ़ी अच्छा आ रहा था। इसके बाद फिर हम काफ़ी थक गए थे और बच्चे भी बहुत थक गए थे, तो हम जाके अपने रूम में चले गए थे। उसके बाद वहाँ पे हम लोग को इतना ठंडा हुआ कि हम रजाई में घुस गए थे और जल्दी हमने कर लिया था खाने का ऑर्डर और जल्दी से खाना खा कर हम सो गए थे क्योंकि सुबह हमें नैना देवी के मंदिर में भी जाना था। उसके बाद हमें वापस हल्द्वानी के लिए निकलना था क्योंकि कल है निक्की की हल्दी और उसके लिए हमें टाइम से पहुंचना था। तो थोड़ी मस्ती के बीच में अब खाना भी आ चुका था, पेट पूजा हमने कर ली थी क्योंकि अभी 9 बज रहा था। हम लोगों ने सोचा टाइम से बस सोना पड़ेगा तो जल्दी खाना खा लिया था। खाने में हमने पनीर वगैरह मंगाए थे और रोटी मंगाई थी तंदूरी। खाना भी इस आर्मी गेस्ट हाउस का बहुत ज़्यादा टेस्टी था, कभी भी आप आओ तो यहाँ पे आप खा सकते हो, बहुत ही अच्छा था। ये था सुबह का व्यू, एकदम झील खाली और इतना अच्छा वेदर। और नहा धो के हम पहुंच गए थे भोटिया मार्केट के यहाँ पे, और यहाँ पे है नैना देवी का मंदिर। सब लोग सुबह फ्रेश होके मंदिर गए तो बहुत अच्छा लगा। सामने पे ही प्रसाद की दुकान थी, यहाँ से हमने प्रसाद खरीद लिया था और अंदर हम चले थे माता के दर्शन के लिए। माता का मंदिर बहुत ही सुंदर था, यहाँ पे आके हमारा दर्शन हो गया था कंप्लीट, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और जल्दी हम लोगों ने पंडित जी को प्रसाद भी चढ़ा दे दिया था कि आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद हमें जाना भी था घर क्योंकि टाइम से पहुंचना था। ये सब करने के बाद अब हम दर्शन हो गए थे माता के, तो हम यहाँ से अब निकल गए थे।
जय माता दी। इसी तरह आज नैनीताल का भी टूर हमारा ख़त्म हुआ और हम बढ़े आगे की तरफ। आशा करती हूँ आपको मेरा ये वाला व्लॉग अच्छा लगा होगा और आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिए, मुझे अपना आशीर्वाद देते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय।